ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो 100 के स्पेशल पे हम लोग एक स्ट्रेटजी देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। मैं खुद से भी करता था, हालांकि हमारा प्लान नहीं था, हमारा टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसमें ये स्ट्रेटजी प्लान नहीं थी, बट क्योंकि 100 के स्पेशल पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स की स्ट्रेटजीज देखेंगे, स्टॉक पे कैसे ट्रेडिंग होती है। स्ट्रेटजी का नाम है वीवेप प्लस एमएसीडी। ठीक है, वीवेप प्लस एमएसीडी मतलब आपको क्या करना है, चार्ट पे प्लॉट करनी है दो चीज़ें, एक वीवेप और एक एमएसीडी। वीवेप का मतलब क्या होता है, वीवेप का मतलब होता है आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस तरीके से वीवेप बना हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर लाइन चल रही होगी चार्ट पर। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, मैं सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूँ। पहले थ्योरी थोड़ा सा कर लेते हैं। वीवेप की एक लाइन चल रही होगी, ऊपर से नीचे चल रही होगी, नीचे से ऊपर चल रही होगी, जैसे भी चल रही है। ये बताता है कि लेट्स से निफ्टी का फ्यूचर प्राइस चल रहा है 15,800। ठीक है, अगर वीएफ है 15,700, ये लाइन का वीएफ का पॉइंट आ रहा होगा, इस पे वीएफ दिख रहा होगा, लेट से चल रहा है 15,780। ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो पॉइंट है ये वेटेड एवरेज, मतलब ये जो प्राइस निकल के आया है, इस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है एज पर वेट्स। ठीक है, तो वो वीएफ बताता है। सिंपली एक चीज इससे इंटरप्रेट करते हैं, वीवेप अगर प्राइस से नीचे है दैट मीन्स मार्केट में बुलिश सिनेरियो, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर चल रहा है, और वीवेप से नीचे चल रहा है प्राइस, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मार्केट में आज बेरिश सिनेरियो है। केवल इतना इंटरप्रेट करेंगे, ट्रेडिंग वीवेप के बेसिस पर भी नहीं लेंगे, उसके साथ एक इंडिकेटर ऐड करेंगे, वो है एमएसीडी का। दूसरा इंडिकेटर है आपका एमएसीडी। नाउ एमएसीडी क्या है, दो मूविंग एवरेज से मिलकर एक लाइन बनी है। फास्टर वाली लाइन जो होती है, जब मूविंग एवरेज की नीचे से ऊपर काटेगी, दैट मीन्स मार्केट में एक सिग्नल मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया। अभी हम जब चार्ट पे देखेंगे तो फास्टर लाइन कौन सी है और स्लोअर लाइन कौन सी है वो देख लेंगे सब। तो वीएफ प्लस एमएसीडी, स्टेप्स लिख लो, क्या स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले आपको वीएफ प्लॉट करना है, ऑब्वियसली एमएसीडी, दोनों चार्ट पे प्लॉट करना है। चार्ट का टाइम ड्यूरेशन कितना रखना, इंट्राडे है याद रखना, 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन रखना टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में करोगे तो इसमें फॉल सिग्नल आते हैं बहुत, वो आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर, मेरी 15 मिनट में बैक टेस्टेड है। ठीक, बाइंग का पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि बाइंग की कौन सी कंडीशंस हैं, कि हम लोग बाय कहाँ करेंगे प्राइस को, वो देखेंगे। प्राइस इज क्रॉसिंग अबव वीवेप, मतलब जो लाइन आपने देखा था ना वीवेप की चल रही थी, उससे ऊपर प्राइस की कैंडल जा रही हो। ठीक, एक चीज। सेकेंडली ब्लू लाइन जो होती है, मतलब एमएसीडी में जो ब्लू लाइन, दो लाइन आएंगी, अभी हम लोग चलते हैं चार्ट तब देखेंगे, वो काटे रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, ये आपकी सेकेंड कंडीशन होगी टू बी फुलफिल। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग का ट्रेड लेना है जब दोनों आपको काट दें, मतलब आपका वीएफ से भी ऊपर प्राइस हो जाए, नीचे से ऊपर आ रहा होगा, और आपका एमएसीडी भी सिग्नल दे दे क्रॉसओवर का। ठीक है, बाइंग करना है हमें। ठीक है, जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए वीएफ के ऊपर, ठीक, हमें क्या करना है, बाइंग की साइड जाना है, लेकिन साथ में कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे, एमएसीडी से, कि एमएसीडी का भी क्रॉसओवर मिल जाए। एग्जिट कहाँ करना है, देखो बहुत सारे लोग ना एंट्री कर लेते हैं, या मैं एग्जिट स्ट्रेटेजीज में आपको कई बार सिखा भी चुका हूँ ये चीज, कि एग्जिट कहाँ पे करना है, एसएल पे। एसएल के अलावा भी एग्जिट होता है, या टारगेट पे एग्जिट होगा या फिर कहीं और एग्जिट होता है, उसको हम लोग कवर करते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजीज में। ठीक है, तो एसएल और टारगेट तो एक चीज है ही है, लेकिन अगर लेट से रिलायंस चल रहा है 2450 रुपए अभी चल रहा है, ठीक है, और इसका वीएफ है 2430 रुपए, जब ये प्राइस आपने यहाँ पे कहीं बाय का सिग्नल मिला होगा आपको, तो क्या होगा, आपने लेट से 2450 पे आपने बाय किया, ये आपका वीएफ था, ठीक, 2430, और क्लोज होते होते प्राइस का यहाँ तक आ गया, तो आपको प्राइसिंग मिला कहाँ पे, 2450 पे। अब आपका जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा होगा ना, ये वीवेप भी ऊपर चलता चला जाएगा। लेट्स से ये आ गया 2470 पे, ठीक है, और आपका प्राइस आ गया 2480। अब आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये प्राइस वीएप के नीचे आना शुरू कर दे तो आपको तब भी एग्जिट कर देना है बिफोर टारगेट या बिफोर एसएल। ठीक है ना, तो आपका बिलो वीएप आ जाए तो भी आपको एग्जिट कर देना है। तीसरा जो है हमने 5EMA की वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मैं लिंक डाल दूंगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए 5EMA भी काम आता है। अब हम लोग सेल की कंडीशंस देखते हैं। सेल में क्या है, बाइंग की जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, प्राइस जो होती है कैंडल आपकी क्रॉसेस हो बिलो वीवेप, मतलब वीएफ से नीचे क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, एंड ब्लू लाइन जो है आपकी वो क्रॉसिंग कर रही हो अबव से बिलो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपकी ब्लू लाइन काट रही हो। ठीक है, चार्ट पे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एग्जिट कहाँ करना है, सेम चीज इसी तरीके से। बाइंग की केस में हमारा एग्जिट कहाँ पे था, 5EMA से अलग करना है, हम लोग भी 5EMA से अलग करके कर सकते हैं। ठीक है, बिलो वीवेप करना है, उसमें क्या होगा, अबव वीवेप हो जाएगा। कोई भी प्राइस अबव वीवेप क्लोजिंग देता है तो आप सेल कर सकते हो, या प्रीवियस कैंडल का लो है यहाँ पे, सेल के केस में क्या होगा, हाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे, सो दैट उसमें हम लोग को देखने में मजा आएगा और कहाँ कहाँ हम लोग को मिलते हैं ट्रेड। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ ट्रेड नहीं मिलता, मतलब वीवेब और एमएसीडी। अगर आप सिर्फ इस पे भरोसे बैठोगे ना तो आपके फॉल सिग्नल मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ एमएसीडी के भरोसे बैठोगे तो इस पे भी फॉल सिग्नल मिलेंगे। हमें करना क्या है, इन दोनों को मिला देना है, बस सिंपल। ये आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या कर, हमने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगाया। सबसे पहले हमारा काम क्या था, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें इसको कन्वर्ट करना है, नंबर 1, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सॉफ्टवेयर कौन सा है, ट्रेडिंग व्यू का। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स पे गए, यहाँ पे आपको सर्च किया वीवेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देन दूसरा कौन सा था हमारा, एमएसीडी। ये 2 इंडिकेटर हमारे लग जाएंगे। अभी हम लोग बाइंग साइड का केस देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ब्लू लाइन नीचे से ऊपर काटे और वीएफ को क्रॉस करे। अच्छा, वीएफ में पहले आपको कुछ सेटिंग चेंज करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में गए, जितने भी हैं ये सारे आपने हटा दिए और ओके कर दिया। केवल वीएफ की लाइन दिख रही है ना, उसी पर टिक रहने देना है, करेक्ट। ये हो गया आपका वीएफ। अब कंडीशन क्या थी हमारी कि वीएफ से प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करे। तो आप देखो कहाँ कहाँ हुआ है, एक तो यहाँ हुआ है। आपको क्या यहाँ पे बाइंग करना है, नहीं करना है, बिकॉज क्यों, सेकंड कंफर्मेशन आपकी क्या है, एमएसीडी की। एमएसीडी ने कंफर्म नहीं दिया, कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट आपका वीएफ का प्राइस कहाँ क्रॉस किया, इसके 698 के आसपास, इस जगह आपका एमएसीडी ने आपको क्रॉस ओवर दे दिया। ये आया यहाँ पे समवेयर अराउंड इस कैंडल पे। तो आपने क्या करा, 699 पे बाय करा। अब आपका एसएल क्या होगा, कोई भी कैंडल वीएफ के नीचे क्लोज हो जाए, या तो वहाँ निकल जाओगे, या फिर प्रीवियस कैंडल का कौन सा लो है, ये वाला पॉइंट 696 रुपीज़ का, 697 रुपीज़ का आपने एसएल ले लिया और 699.80 पे आपने बाय कर लिया। 1:1 पे आप एग्जिट कर सकते हो, 5 पे आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप टारगेट हिट पे एग्जिट कर सकते हो, है ना। अब आपने सिस्टम इनवैलिड कहाँ हुआ जाके, अगर आप देखोगे तो एमएसीडी ने क्रॉसओवर नेगेटिव दे दिया यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वीवेब के नीचे प्राइस नहीं है, मतलब कंडीशन क्या है, वीवेब के ऊपर प्राइस काटना चाहिए, नीचे से ऊपर। आप ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो फिर ऊपर काटा, लेकिन यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। रीजन क्या है बाय नहीं करने का, क्योंकि वीवेब को नहीं काट रहा है। अगर ये लाइन यहाँ पे वीवेब को काट रही होती समवेयर अराउंड इस जगह पे, ठीक है ना, अगर ये लाइन यहाँ पे आपकी समवेयर अराउंड काट रही होती तो हम लोग क्या करते, बाइंग की साइड पे जाते और नीचे देखते हैं हाँ एमएसीडी ने भी आपको बाइंग का क्रॉसओवर दिया है। ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटती है बाइंग की साइड पे, याद रखना, ठीक है। आप एमएसीडी के जब सिंबल्स में जाओगे तो इसमें आपको दिख जाएगा एमएसीडी कलर ब्लू है सिग्नल आपका। देन पीछे अगर हम देखते हैं कहाँ पे इसने, ये तो आपका ओपनिंग का ही था, समवेयर अराउंड इस जगह पे। एमएसीडी का कितना है, 29 जून को 12 बजे आया, ठीक है। यहाँ पे इसने कैंडल क्लोज ऊपर नहीं दी, वीएफ ने दे दिया। अब कोई भी कैंडल क्लोज होने का हम लोग वेट करते हैं या तो, ठीक है। आपके यहाँ पे इस कैंडल ने दिया, लेकिन यहाँ पे आपका एमएसीडी ने सिग्नल नहीं है, ठीक है। जब एमएसीडी का सिग्नल हो और ये आपका मिल जाए दोनों चीज़ें, तब अपने लोग बाइंग की साइड रखते हैं, ठीक है। कोई और स्टॉक अगर हम देखते हैं, लेट से हम लोग आते हैं बजाज फाइनेंस पे जाते हैं, ठीक। इसमें क्या सेम चीज़ है, बाइंग की साइड पे देख रहे हैं भी हम लोग केस है ना। तो आपका बाइंग साइड में यहाँ पे एमएसीडी ने क्रॉस ओवर दिया है, ठीक। लेकिन देखो अगर आप प्राइस वीएफ के ऊपर नहीं है ना, यानी प्राइस भी ऊपर जाना होता है वीएफ के ऊपर और आपका एमएसीडी ने क्रॉस ओवर भी दिया था, तब आपको बाय की साइड जाना होता है, ठीक है। टाटा स्टील एक स्टॉक लगा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन प्राइस वीएफ के ऊपर है तो नहीं जाना, ठीक। यहाँ पे इसने एक सेल का सिग्नल दिया इस जगह पे समवेयर अराउंड, और वीएफ के नीचे भी प्राइस क्लोज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब नीचे आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपना सेल कर सकते हो। एसएल किस जगह लगाओ, आपने 885 पे सेल किया, एसएल आपका प्रीवियस कैंडल का लो लगा सकते हो 891 892 का, 4-5 रुपए का। और आपका टारगेट कितना हो, 1:1 रख सकते हो, 1:2 रख सकते हो, या फिर आप 5 तक का टारगेट रख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 5 के लिए कौन सी वीडियो मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लेंगे कैसे उससे प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। इस सेल का सिग्नल है, ठीक। यहाँ आपका बाइंग का सिग्नल मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको प्राइस जितना स्टीप होगा ना, याद रखना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर जितना स्टीपली लाइन काटेगी उतना अच्छा है। स्टीप मतलब दूर से काटे, पास से चिपकी से काटेगी उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ये दूर से काट रही है ना, यहाँ पे दूर से काट रही है, इस जगह पे आपको दूर से काट रही है ना, तो दूर से काटेगी वो अच्छा लगता है। यहाँ पे काटा और इसमें इसने कैंडल ने भी ब्रेकआउट वीएफ ने दिया, तो समवेयर अराउंड अपने बाय कहाँ का 871 के आसपास। एसएल क्या है, प्रीवियस कैंडल का लो, दैट मीन्स 866, 5 रुपये का एसएल है या वीएफ से नीचे का एसएल है, ठीक है। और टारगेट आपको 884 मिल गया। ये सब चीज़ इस तरीके से पीछे भी जाओगे तो पीछे भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नहीं ट्रेड करना, कहाँ पे नहीं करना ट्रेड, इस जगह पे जब चिपका सा वो चल रहा हो, ठीक है ना। ये इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है,
क्यों? क्योंकि बिकॉज अभी मार्केट ने कंसोलिडेशन मोड में, जब मार्केट ना बेसिकली ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। अब आपको हर दिन हर स्टॉक में काम नहीं करेगा, आप सोचोगे कि हर दिन काम करे कि यार HDFC बैंक में डेली मिल जाए या फिर आपको ICICI बैंक में डेली मिल जाए ट्रेड, ऐसा नहीं होता। और दूसरा चीज़ क्या होती है, बिहेवियर चेक करना होता है। किसी किसी स्टॉक पे VWAP प्लस MACD नहीं काम करता है, ठीक है। जैसे एक आपका भारतीय एयरटेल है, उसमें मैंने बैक टेस्ट किया, उस पर काम नहीं करता है, तो उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से बाहर कर दो, ठीक, सिंपल। कोई और स्टॉक देख लेते हैं किसी से दूसरे सेक्टर का, लेट्स से टाटा मोटर्स देखते हैं। टाटा मोटर्स में अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला, लेकिन प्राइस VWAP से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। सेल आपको यहाँ पे मिल गया इस जगह पे समवेयर अराउंड ये, ठीक। अब ये हमारा स्टॉक है जैसे टाटा मोटर्स का, ठीक है ना। टाटा मोटर्स के स्टॉक में हम लोगों ने क्या करा, देखो कहाँ है, यहाँ पे इसने काटा, ठीक, VWAP के नीचे है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे नेक्स्ट में ये जो लाइन्स हैं ये मिलती हुई जा रही हैं, मिलती हुई जा रही, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा स्टीप काटे, जैसे ये काट रहा है ना, स्टीप बेसिस पे देखो आप, मतलब स्टीप इन द सेंस कि दूर है, एकदम बहुत शार्पली काट रही है लाइन, तो यहाँ पे आप बाइंग की साइड पे गए। या लेट्स ये आपका कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई, VWAP ने भी सिग्नल दे दिया, तो आपने बाइंग कहाँ किया, 406 रुपये पे एसएल किया, प्रीवियस कैंडल का लो 404 रुपये का एसएल है, और टारगेट 1:1 या फिर 5 EMA वगैरह पे रख सकते हो, ठीक। और पीछे देखो अगर कहाँ मिल रहा है आपको, समवेयर अराउंड यहाँ पे भी दूर से काटा ना, मतलब लाइन दूर है काफ़ी, ठीक। लेकिन आपने क्या करा, VWAP के ऊपर प्राइस नहीं है, क्लोजिंग VWAP के ऊपर नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि VWAP और MACD का दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों लिया हमने, क्योंकि अकेला MACD लगाओगे तो भी आपको फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे सकता है, अकेला VWAP लगाओगे तो भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे सकता है, करेक्ट, वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका VWAP से नीचे क्लोजिंग दे रहा है कैंडल, ठीक, और यहाँ पे आपको सेल का तकरीबन सिग्नल मिल गया। कहाँ मिला, क्यों? क्योंकि ब्लू लाइन नीचे काटा रेड लाइन के और स्टीपली काटा है, तो आपने समवेयर अराउंड कहाँ पे सेल किया, 418 रुपये पे। एसएल का लगा लोगे VWAP के ऊपर का क्लोजिंग 420 रुपये के आसपास जहाँ भी है, ठीक, और टारगेट अपना ट्रेल करते रहोगे एसएल को। तो बाइंग और सेलिंग हमने दोनों के एग्जांपल्स देख लिए। कोई और स्टॉक देखते हैं। अब आप ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक, अगर आप देख रहे हो इसमें तो ये लाइन काट रही है नीचे से ऊपर की तरफ और VWAP से ऊपर जा रहा है, तो ये बाइंग का एक अच्छा सिग्नल मिल सकता है हमें, बिकॉज नीचे से काट रही है ऊपर की साइड में और आपका क्या है VWAP के ऊपर भी क्रॉस करा है। अगर VWAP के ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल और ये भी कर देती है तो अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे। एसएल कहाँ होगा अपना 1662 रुपये का, अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा ये, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे एक जगह इसने काटा था समवेयर अराउंड 10 बजे, जो आपकी लाइन थी ये, ठीक। अब देखो आपको लेट से आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो अब 1663 रुपये पे आपका एसएल क्या होगा, VWAP के ऊपर कैंडल कोई भी क्लोजिंग, अगर आप देखो कि ढंग से कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ देने की कोशिश कर रही है, तो जब यहाँ पे सिस्टम इनवैलिडेट हो गया ना आपका, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आ रहा है और VWAP से ऊपर जा रही है, तो आप एसएल पे निकल जाओ, ठीक है, चाहे एसएल से पहले वेट करो। अब देखो ये आपका दे रही है, अभी हो गया ऊपर का, और MACD ने मिला दी। हमने बाय कहाँ करना है, लेट से हमने बाय कर लिया 1669 पे हमने बाय करा, एसएल हमारा कितना होगा 1661 रुपये का, टारगेट हम देख लेंगे, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो आप, या फिर आप 1:1 रख सकते हो, 5 EMA से अलग तक का रख सकते हो। तो ये लाइव मार्केट में भी आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है, बराबर है, इस जगह पे आपका नेगेटिव है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग जो है आपकी नीचे दे दी, ठीक है। यहाँ पे एसएल कहाँ लगाओगे आप, प्रीवियस कैंडल का लो, यानी यहाँ पे 1669 का एसएल लगाओगे और आप ट्रेल करते रहोगे, क्योंकि कैंडल के प्रीवियस कैंडल का हाई हमने ऐसा लगा सेल के केस में, बराबर है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम देखते हैं। एक बार मैं क्विकली हम लोग बोर्ड पे चल के रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग फटाफट से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या देखा, VWAP प्लस MACD की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। बाइंग का केस कब है कि VWAP से ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे रही हो और आपका MACD की ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काट रही हो। सेलिंग का क्या केस था हमारा, MACD की जो ब्लू लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ काटे प्लस VWAP से नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, ये चीज अगर जाननी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें इंट्राडे के लिए वो बता सकता हूं। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।